ब्लॉगर की जो सेटिंग्स रहती हैं उनकी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे सिंपल सेटिंग्स के ऑप्शन पे आ जाना है। तो ये बिल्कुल नया इंटरफेस है, मैं आपको उसी में बताने वाला हूँ। और पुराना वाला भाई गायब भी हो गया होगा, जिसके में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई गायब हो जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है। सब कुछ अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले बेसिक सेटिंग में। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ये फेविकॉन वाला, इसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। सो जो भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं इस टॉपिक से वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, ठीक है। सो वो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार आपको वही सेम चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, और भाई वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपको बेसिक सेटिंग में बताता हूँ। तो सिंपल आपको टाइटल मिलेगा, टाइटल आप दे सकते हो आपका जो भी ब्लॉग का नाम हो, और साइड में आपका जो ब्लॉग का नीच हो उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे मैंने लर्न ब्लॉगिंग एंड एसईओ, जो भी चीज़ें हैं मैं इस ब्लॉग में लिखूंगा वो मैं आपको यहाँ वो टाइटल में मैं डाल दूंगा, ठीक है। देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है। और अब आता है डिस्क्रिप्शन। आपका जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग है वो आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे 500 करैक्टर मिलते हैं लिखने के, और 500 करैक्टर बहुत हैं भाई, बहुत कुछ लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और याद रहे आपको, आपका जो भी ब्लॉग है जिस भी नीच पे है वो कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में आए, टाइटल में आए, ठीक है। सो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये भाई एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को पहचानने में, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। अब इसके नीचे आपको ब्लॉग लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिलेगा। आपका ब्लॉग हिंदी पे आप तो यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश पे है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश का ऑप्शन ही मिलता है, जो भाई हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दे हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँ कि आप अगर ब्लॉग बना रहे हो तो एक ही लैंग्वेज पे काम करो, या इंग्लिश पे या हिंदी पे, ठीक है। आप उसमें हिंदी वाले भी पोस्ट कर रहे हो, इंग्लिश वाले भी कर रहे हो, और अगर आप कर भी रहे हो तो आपका जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। जैसे आप जिस भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पोस्ट डालते हो, आप हिंदी में डालते हो, तो यहाँ पे आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप सिंगल लैंग्वेज पे ही ब्लॉग बनाओ, ठीक है। सो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। और उसके नीचे आता है अडल्ट कंटेंट। अगर आपका ब्लॉग अडल्ट नीच पे है, यानी अडल्ट कंटेंट आप पब्लिश करते हो, तो सिंपल आप इस पर टिक कर दो, ठीक है। वैसे कोई नहीं करता है यार। और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और एनालिटिक्स पूरा अपडेट हो गया और मैंने अपडेटेड वर्जन वाली ही वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके नीचे आता है डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आपको ब्लॉगर के ब्लॉग में फेविकॉन ऐड करना है, ठीक है। वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो बात है नीचे प्राइवेसी के सेक्शन में। सो मेक श्योर अगर आपका ब्लॉग पब्लिक है, आप उस पर रेगुलर अपडेट रहते हो, कंटेंट पब्लिश करते हो, सो मेक श्योर आपका ये चेक हो। अगर आपका प्राइवेट ब्लॉग है, यानी आपने किसी अपने काम के लिए बनाया हुआ है, टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसको आप ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होगा। सो इसके बाद आती है ये पब्लिशिंग वाला ऑप्शन। सो यहाँ पे आपका ब्लॉग का एड्रेस दिखेगा। मेरे पास कस्टम डोमेन नहीं है, सो मैंने ऐसे ही एड्रेस ले लिया। अगर आपको ये एड्रेस चेंज करना है, यानी ब्लॉग का यूआरएल चेंज करना है, सो आप यहाँ से कर सकते हो, बाकी सेव पे क्लिक कर सकते हो। अब आता है कस्टम डोमेन का सेक्शन। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है। मैंने GoDaddy का बताया हुआ है अभी, क्योंकि मेरे पास जितने भी डोमेन्स हैं वो GoDaddy के ही हैं, तो मैंने GoDaddy का ही बताया हुआ है। बाकी अगर आप लोगों को किसी और मतलब होस्टिंग कंपनी से डोमेन लेते हो या डोमेन कंपनी से डोमेन लेते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे अपना जो अकाउंट है वो दे सकते हो, और मैं सब लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई मैं अपने काम के लिए डोमेन लेता हूँ, और मैं अलग अलग जो डोमेन कंपनी है वहाँ से डोमेन क्यों लूँगा फालतू में, ठीक है। सो अगर आपको प्रॉब्लम रहती है सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आते हैं HTTPS में, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होगा, इसको इनेबल ही रखो, काफ़ी सही चीज़ है ये, ठीक है। और इसका यूज़ भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है ऑलरेडी। और फिर आते हैं इसके नीचे परमिशंस का सेक्शन। अब यहाँ पे देखो ये रहता है, अगर आप अपने ब्लॉग में ऑथर ऐड कर रहे हो या एडमिन बना रहे हो, किसी दूसरे बंदे को आपकी साइट मैनेज करनी है, सो ये सेक्शन काम में आता है। सो यहाँ पे आपको आपके जितने भी एडमिन है वो यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे पेंडिंग वाले शो करेंगे। अगर आपको किसी को एडमिन बनाना है सो आप इनवाइट मोर ऑथर्स पे जाके यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, और वो बंदा जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है सो वो आपके ब्लॉग का एडमिन या एडिटर बन जाएगा, और आप उसका
जो भी एक्सेस है वो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड कर देना है, सिंपल आपको यहाँ पे जीमेल डालना है और सेंड कर देना है। सो ये भी इजी चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं रीडर एक्सेस, यानी इसको आपको पब्लिश ही रखना है, ठीक है, सिंपल। और इसके नीचे आता है पोस्ट का सेक्शन। अब यहाँ पे मैक्स पोस्ट शो ऑन द मेन पेज, हमारे ब्लॉगर की सेटिंग पे आते हैं। और इसके नीचे है आइडियाज़ पैनल का भी, ये देखो नया ऑप्शन है। देखो यहाँ पे अगर आप इसको टिक करते हो तो जैसे ही आप पोस्ट लिखने जाते हो तो वहाँ पे आपको आइडियाज़ वगैरह शो होंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो आइडियाज़ पैनल का ये काम है, यहाँ पे आइडियाज़ आपके शो करा देगा, ठीक है। आप आइडियाज़ ले सकते हो और कंटेंट लिख सकते हो। सही चीज़ है, अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। बाकी देखते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग। तो इसके नीचे आते हैं कमेंट्स के सेक्शन में, और कमेंट्स के सेक्शन में आपका ये कमेंट लोकेशन आएगा, यहाँ पे आपका एम्बेडेड होगा, आप यही रखो, ठीक है। और अगर आप फुल पेज करते हो तो आपका एक अलग से पेज खुल जाएगा, वहाँ पे वो कमेंट करेगा, पूरा फुल कमेंट का पेज होगा। और अगर पॉपअप कराना है तो कमेंट करने के लिए थोड़ी सी एक छोटी सी पॉपअप विंडो खुलेगी और एक हाइड का ऑप्शन है, यहाँ से कमेंट आपके हाइड हो जाएंगे। सो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एम्बेडेड पे ही क्लिक करो। और हु कैन कमेंट, यहाँ ये अच्छा ऑप्शन है। देखो यहाँ पे आपको ये रखना है यूज़र विद गूगल अकाउंट, यानी जिनके पास जीमेल वगैरह है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एनीवन मत रखना, क्योंकि स्पैम कमेंट आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग ये भी मत करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्लॉग को सभी ने सब्सक्राइब करा हो, ठीक है। सो मैं प्रेफर करूँगा इसमें भी आपको यूज़र्स विद गूगल अकाउंट पे क्लिक करके सिंपल सेव कर दो, और ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐसी ही होंगी, ठीक है। और कमेंट मॉडरेशन में आपको आना है, यहाँ पे ऑलवेज करना है, क्योंकि भाई आप अगर यहाँ पे नेवर करते हो तो आपके जो ब्लॉग पे स्पैम कमेंट बहुत आ जाएंगे। और भाई बहुत लोग रहते हैं जो भाई फ्री के बैकलिंक के चक्कर में रहते हैं और कमेंट बैकलिंक बनाते रहते हैं। सो पता नहीं आपके ब्लॉग पे दिन में कितने सारे कमेंट आ जाएं। सो इसको आप ज़रूर ऑलवेज रखो, और इसको अगर आप ऑलवेज रखोगे तो आप उन्हीं कमेंट को अप्रूव करोगे जो बिल्कुल सही होंगे, यानी स्पैम कमेंट को आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और वो आपके ब्लॉग पे शो भी नहीं होंगे जब तक आप उनको अप्रूव नहीं करोगे, ठीक है। सो इसके नीचे आते हैं यहाँ पे ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू, आप जिस भी ईमेल यहाँ पे डालोगे तो जो भी कमेंट करेंगे उसका नोटिफिकेशन उस वाली जीमेल पे जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद है रीडर कमेंट कैप्चा, इसको आप यहाँ पे टिक रहने दो, यहाँ पे कैप्चा वगैरह आएगा जब कोई कमेंट करेगा। और कमेंट फ्रॉम मैसेज, ये उस चीज़ के काम आता है। फिर आता है ईमेल का सेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पोस्ट यूजिंग ईमेल, यहाँ पे ईमेल वगैरह आपको अलग से मतलब बनाना पड़ता है, जो भी पोस्टिंग के लिए ईमेल चाहिए वो यहाँ पे आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सेक्शन, ठीक है। सो इसको मैं छोड़ देता हूँ। बाकी यहाँ पे आते हैं फॉर्मेटिंग में। यहाँ अगर आपका ब्लॉग इंडिया के लिए है, आप इंडिया कंट्री को टारगेट करते हो, सो मेक श्योर आप इंडिया का जो टाइम है वो सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे +5:30 होगा, सो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता। सिंपल आपको इस पर क्लिक करके सेव कर देना है। और यहाँ पे डेट हेडर फॉर्मेट, आपको जिस भी टाइप में डेट वगैरह चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन सेव पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में, आप जिस भी टाइप में आपको टाइम वगैरह चाहिए सो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन आप सेव पे क्लिक कर सकते हो। और ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी एडवांस चीज़ें नीचे आएंगी। सो यहाँ पे कमेंट वाला सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे, ठीक है, जो कि एडवांस है। अब आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है और समझना है। सो अब आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये ऑफ होगा इस टाइप से इसको आपको इनेबल करना है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, जिस भी टॉपिक के बारे में आपका ब्लॉग हो वो लिखना है, और जिस भी नीच पे काम कर रहे हो वो कीवर्ड आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये सब कुछ लिख देता हूँ। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पे। और डॉट 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 जिस भी टॉपिक के बारे में लिखूँगा मैं, सो उसकी आपको छोटी सी समरी यहाँ पे देनी है। और यहाँ पे कुछ 150 कैरेक्टर मिलेंगे लिखने को, सो उतना आपको लिख देना है, ठीक है। और सेव पे क्लिक कर देना है। और इसके नीचे ऑप्शन है एरर्स एंड रिडायरेक्ट्स का। अब देखो यहाँ पे कस्टम 404 वाला जो ऑप्शन है वो किसके लिए है। देखो मैं यहाँ पे अभी ब्लैंक था तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। और सेव पे सिंपल क्लिक, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब आना है आपको नीचे क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग का। इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आपका ये ऑप्शन ऑफ होगा, इसको आपको इनेबल करना है। देन आपको robot.txt फाइल सबमिट करनी है। देख लो आप इस टाइप की फाइल होगी, आप
इस टाइप की फाइल सभी ब्लॉगर के लिए बनती है। सो आप सिंपल सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो robot.txt फाइल है वो सबमिट कर देनी है। और जब आप robot.txt फाइल सबमिट करोगे तो आपको ऐसे चेक करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल अपना ब्लॉग का URL लिखना है और यहाँ पे robot.txt लिख देना है। आपको देखो स्मॉल कैरेक्टर में लिखना है, कोई भी कैरेक्टर बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल स्मॉल होने चाहिए। सो आपने जो फाइल सबमिट करी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखो क्राउलर्स के काम आता है कि जो गूगल का बॉट है वो क्या क्या आपकी वेबसाइट से चीज़ें क्राउल करे, ठीक है, उस के लिए ये काम आता है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, सो वो आप चेकआउट कर सकते हो। और सिंपल सेव पे आपको क्लिक कर देना है सबमिट करने के बाद। और इसके नीचे आते हैं इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स पे, इसको भी आपको इनेबल करना है। और मैं यहाँ पे आपको कुछ टैग बताता हूँ, जैसे होम पेज पे आपको ऑल नो डीपी और अर्चीव एंड सर्च पेज टैग में आपको नो इंडेक्स नो डीपी और सेव करना है आपको। और पोस्ट एंड पेज टैग्स में ऑल इंडेक्स नो डीपी कर देना है। और इसके ऊपर भी भाई मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का भी मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है आप लोगों को, सो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके नीचे आते हैं मोनेटाइजेशन का सेक्शन। देखो जब आपके ब्लॉग पे अच्छे खासे पोस्ट हो जाएं, और मैंने कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप भाई बहुत ही ईजिली तरीके से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। जो भी एक्चुअल स्टेप्स रहती हैं वो मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी भाई गूगल का एडसेंस मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल जब आपको एडसेंस मिल जाए, यहाँ पे इनेबल कस्टम एड.txt पे क्लिक करना है, कस्टम एड.txt वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गूगल एडसेंस में आपको ads.txt फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी, कुछ इस टाइप की होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पे मेरी सेव हुई तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास अभी फाइल नहीं है, सो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप ads.txt फाइल सबमिट करा सकते हो, ठीक है। और ये ऑप्शन तभी काम आएगा जब आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट हो जाएगा, यानी आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी गूगल एडसेंस पे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे भी सेव पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैनेज ब्लॉग यानी इंपोर्ट, आपने अगर बैकअप ले रखा है किसी दूसरे ब्लॉग का और उस कंटेंट को आपको अपने इस ब्लॉग में डालना है, सो आप यहाँ से वो इंपोर्ट करा सकते हो, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हो। और सिंपल आपका जो कोई दूसरा ब्लॉग होगा वो आपके इस ब्लॉग में ऐड हो जाएगा। सो सिंपल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब देखो बैकअप, यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो अपने ब्लॉग का, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी, आपके जो भी ब्लॉग में आपने अपलोड करी होंगी वो आपको वीडियोस मिलेंगी, और यहाँ से आप अपने ब्लॉग को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे ऑप्शन है एक साइड फीड का, ये वाला, और इसमें आपको अलाउ ब्लॉग फीड यहाँ पे फुल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये पूरे फीड बर्नर के ऊपर दिए गए हैं, सो इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी